देखो पंजाब नूं लगातार 10 साल इक्को टर्म दे विच जिहड़ियां हैगियां बादल साहब ने लुटिया, इस तो पहला 5 साल लुटिया और पंजाब नूं लुट के पंजाब दा खजाना खाली करके अज लोग माफी मंगण जाते हैं। मैं समझदा इस तो शर्मनाक होर गल की हो सकती है। पहला समुचे पंजाबियों तो माफी मंगण, उन्हां लोगों तो माफी मंगण जिन्हां तो लोगों उपर इन्हां झूठे मुकदमे दर्ज कराए, उन्हां लोगों तो माफी मंगण जिन्हां लोगों के बच्चे इन्हां ने नशा चलाए, उन्हां लोगों तो माफी मंगण जिन्हां लोगों का इन्हां ने बर्बादी की, जिन्हां दा सरमाया लुटिया। पंजाब की ट्रांसपोर्ट के उत्ते पूरी तरह से कब्जा होया। पंजाब का रेत माफिया इन्हां दे अंदर चलता रहा। जिन्ने माफिया पंजाब चले सारे बादल साहब के रहनुमाई हेठ चले। मैं समझदा इन्होंने बहुत बड़ा पंजाब का खजाना लुटिया। घट्टो घट्ट सब तो पहले इन्होंने अपना जिहड़ा खजाना गा लोगों को दसण भी किस तरह लुटिया और वो जिहड़ा पैसे लुटे रहे उस दुबारे जमा कराउण फिर जाके किते माफी मंगण की गल बनती है। देखो अकाल तख्त के जथेदार आप अपॉइंट करते हैं, SGPC इन्हों के अंडर आ गई, ये की उत्थे इन्हों मैं समझदा भी उत्थे इंसाफ की होना गा। जिहड़ा इन्होंने आप ही बंदा अपॉइंट किया गा अकाल तख्त के जिहड़े जथेदार साहब ने इन्होंने आप अपॉइंट किए ने, उत्थे जाके जिहड़ी सज़ा इन्हों चाहो लगता ठीक होगी वो लगवा लैणगे। मैं समझदा भी बादल साहब पहला लोकां जाओ, लोगों की कचहरी जाके माफी मंगो। हुण तुसीं अज तुसीं इस माफी मंगण ते आ गए जो तुहानूं लोगों ने घेर लिया, लो जो तुहानूं लोगों ने घरां च बंद करता, जो तुहानूं लोग नहीं पसंद करते, तुहाडे छित्तर मार रहे हैं लोगों ने, और तुसीं अज जाके माफी की गल करदे हो। तुसीं 2015 च कित्थे गए सी जदों गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हो रही सी? तुहानूं माफी उदों मंगनी चाहिदी सी। बड़ी स्पष्ट गल है। एक पासे पंजाब विच इंसाफ मोर्चा बरगाड़ी लग्या होया ਜਿਹੜਾ कि गुरु ग्रंथ साहब दी घटनावां नूं लैके ਜਿਹੜੀਆਂ बेअदबी ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਆਂ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਕੇ ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਟੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। क्या लगता है कि बता रहे हैं? देखो पंजाब के लोग बड़े स्पष्ट ने, पंजाब के लोग समझदार ने, पंजाब के लोगों को पता गा कि ये मौका परस्त लोग ने, ये मौका परस्त टोला गा इकट्ठा होया ये लोगों दी भावनावां नूं जिहड़ा हैगा हाईजैक करना चाहुंदा। पर लेकिन लोग बड़े समझदार ने, लोग इस तरह के इंसाफ मार्चां शामिल नहीं होणगे। और क्योंकि एक पासे बरगाड़ी दे विच इंसाफ मोर्चा लग्या होया, लोग जिहड़ियां सिख संगतां आम लोग ने जिहड़े सारे बरगाड़ी मोर्चे जा रहे हैं। इस गल करके मैं समझदा भी सुखपाल खैरा ने यह टास्क लिया, काम लिया है भी किते ना किते जिहड़ा बरगाड़ी का मोर्चा नूं फेल करन दा जिहड़ा काम सरकार वालों लिया होगा। पंजाब विच ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਜਨਰਲ ਹੋਣਾ ਕਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੂਥ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਫੇਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। लगता है सर देखो एक पासे शहीदी जोड़ मेले आउणगे ते दूसरे पासे जिहड़ा पंजाब दा जिहड़ी अमन कानून दी स्थिति बहुत माड़ी आ, रैड अलर्ट बहुत सारे जिले च होए हुए ने। मैं समझदा पहला अमन कानून दी स्थिति ठीक होनी चाहिए आ और जिहड़ा ये दसंबर महीना ये वैसे भी सिख संगत लई बहुत महत्वपूर्ण आ। इन्हां सारियां गल्लां देखते हुए सरकार नूं चाहिदा कि जिहड़ा इलैक्शन आ वो जनवरी च करवाई जावे।